हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास नंबर 6 रहने वाली है। इससे पहले 5 क्लासेस में हम 140 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं ईडियम्स की एक सीरीज कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिस किसी ने नहीं देखी है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब चलिए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिसको अप्रोच नहीं किया जा सकता। अप्रोच का मीनिंग होता है जिस तक पहुंचा ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच का मीनिंग होता है इनअसेसिबल। इनअसेसिबल का मीनिंग होता है जहां तक पहुंच संभव ना हो, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, उसको हम कहते हैं दुर्गम। हिंदी में अगर बात की जाए तो इसको हम हिंदी में दुर्गम कहेंगे। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जहां तक पहुंच ना पाए, इनअसेसिबल। नेक्स्ट है हमारा इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। इनकैपेबल यानी कि नहीं हो सकते, ऑफ बीइंग टायर्ड, टायर्ड नहीं हो सकते, और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मीनिंग भी टायर्ड होता है यानी कि थकान होना। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड मतलब जो इंसान थके ना, एग्जॉस्टेड ना हो, उसे हम कहते हैं इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मीनिंग होता है ना थकने वाला, ना थकने वाला है, ठीक है। इंडिफैटिगेबल का मीनिंग होता है जो आसानी से थके ना, बहुत ज़्यादा काम कर लेता फिर भी उसको थकान नहीं होती, उसे हम कहते हैं इंडिफैटिगेबल। नेक्स्ट है हमारा दैट कैन बर्न, जो जल सकता है। कैचेस फायर इजीली, एक ऐसी चीज़ जो फायर यानी आग को जल्दी से पकड़ लेती है, उसे हम क्या कहते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मीनिंग होता है ऐसी कोई चीज़ जो आग को जल्दी से पकड़ लेती है, उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। ज्वलनशील, ठीक है, जो आसानी से आग पकड़ लेती है या फिर जिसको आसानी से जलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ प्रिंटेड। एक ऐसी किसी चीज़ की कॉपी जो कि ओरिजिनल होती है, किसी बुक की हो सकती है, वो किसी म्यूजिक के पीस की हो सकती है। इससे मतलब प्रिंट होने से पहले की कॉपी को हम क्या कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है हस्तलिखित लिपि, यानी कि जो ओरिजिनल चीज़ होती है, पहले जैसे कोई बुक बनती है तो उसको ओरिजिनली पहले लिखा जाता है, तो उसी को हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, क्योंकि वो प्रिंटेड होने से पहले जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित। हस्तलिपि यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको हाथ से लिखा गया है, जो कि ओरिजिनल कॉपी है प्रिंट होने से पहले की। नेक्स्ट है हमारा आ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। एक ऐसा सोल्जर, सोल्जर यानी सैनिक, हु विल जो कर सकता है, फाइट लड़ सकता है, फॉर एनी ग्रुप किसी भी ग्रुप के लिए या फिर किसी कंट्री के लिए, दैट ऑफर्स पेमेंट एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सैनिक जो कि किसी भी ग्रुप या कंट्री के लिए लड़ सकता है, जो उनको पेमेंट ऑफर करेगा। यानी कि एक ऐसा सोल्जर या फिर ऐसा सैनिक जो कि पैसे के लिए लड़ता है। अगर इस साइड से उसको मतलब दोनों ग्रुप में से जिससे भी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो उनके लिए, उनके हित में काम करेगा, उनके हित में लड़ाई करेगा, उसे हम कहते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी का अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो किराए का सैनिक। किराए का सैनिक यानी मर्सिनरी, जो कि पैसे के लिए लड़ता है, पैसे के लिए किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है, उसे हम कहते हैं मर्सिनरी। नेक्स्ट है हमारा आ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एक ऐसा इंसान जो हेट करता है यानी नफरत करता है दूसरे लोगों से, या फिर उन्हें अवॉइड करता है, उनसे बचता है अदर पीपल से, उसे हम कहते हैं मिसएंथ्रोप। एंथ्रोप एक रूट वर्ड है जिसका इंसान मानव से होता है, और मिस का मतलब नेगेटिव होता है। मिसएंथ्रोप यानी मानव द्वेषी, जो कि और लोगों से नफरत करता है, उसे हम कहते हैं मिसएंथ्रोप। ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन। एक सिस्टम ऐसा किसका, गवर्नमेंट का, बाय ए किंग जिसमें किंग शासन चलाता है या फिर एक क्वीन शासन चलाती है, उसे हम क्या कहते हैं कि सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें या तो उस राजा या रानी के द्वारा शासन को चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की अगर हम हिंदी में बात करें तो मोनार्की का मीनिंग होता है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं। ऐसे अभी ये बहुत सारे देशों में है, तो मोनार्की एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं। ए पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। जब दो चीज़ों के या फिर दो वस्तुओं के या फिर दो इंसानों के नाम सेम होते हैं तो वो आपस में नेमशेक होते हैं। इसका मीनिंग होता है नेमशेक। नेमशेक होता है हमनाम। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ द सेम नेम, दोनों का सेम नाम है दूसरे की तरह, ठीक है। दोनों का सेम नाम होना, जैसे मान लो मेरा नाम कुछ है और आपका भी नाम सेम है तो हम दोनों नेम शेक होंगे, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड
नेम शेक यानी जिन दो लोगों का या फिर जिन दो वस्तुओं का नाम सेम होता है उन्हें हम नेम शेक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा पीस ऑफ लैंड का मीनिंग हो गया ऐसी जमीन जिस पर फ्रूट ट्रीज का मतलब यानी फल उगाए जाते हैं, फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मीनिंग अगर हम बात करें उद्यान से होता है, ठीक है, जिसमें फलों के पेड़ लगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्चार्ड। नेक्स्ट है हमारा ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड। एक ऐसा वर्ड जिसको मतलब एक कोई लंबा चौड़ा नाम है और उसके फर्स्ट लेटर्स को उठाकर कोई नाम बना दिया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मीनिंग होता है कि शब्द के पहले अक्षर को चुन चुन कर जो नाम बनाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। अगर हम जैसे एग्जाम्पल ले इसका, MLA हो गया, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन इनका फर्स्ट लेटर्स उठाकर बना दिया गया नाम कि उसको MLA कहते हैं, किसी को MP कहते हैं, PM कहते हैं। वो चीज़ें वो एक्रोनिम के तौर पर यूज़ की जाती है। जैसे PM हो गया, प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसी को हम एक्रोनिम कहते हैं। जो फर्स्ट लेटर्स को उठाकर जो शब्द बनाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्रोनिम, और वो उसी जो वो लंबा शब्द होता है उसी के जगह पे काम करता है। जैसे PM का नाम सुनते ही आपको अपने आप प्रधानमंत्री आ जाएगा, तो प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने आप में बड़ा है, लेकिन PM आप लोगे तो वो उसी को रेफर करता है, उसी चीज़ को प्रेजेंट करता है, उसी को हम कहते हैं एक्रोनिम, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीफ, यानी स्टडी अध्ययन करना किसका? ह्यूमन रेस यानी कि मानव जाति का, ऑफ इट्स ओरिजिन वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ है, उसके कस्टम्स रीति रिवाज और जो भी बिलीफ्स है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है मानव विज्ञान, जिसमें मानव जाति का अध्ययन किया जाता है कि मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे उत्पत्ति हुई, फिर उसका विकास कैसे हुआ। अब वो बहुत सारे युग आते हैं, हम आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, तो वो चीज़ वो एंथ्रोपोलॉजी ही होती है जिसमें मानव की उत्पत्ति, उसके विकास की और उसके जो भी कस्टम्स रीति रिवाज डेवलप हुए हैं, संस्कृति डेवलप हुई है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा वन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। एक ऐसा इंसान जो वॉक्स यानी चलता है, अबाउट इन स्लीप सोते टाइम, जो सोते हुए चलता है, ये एक बीमारी होती है। उस इंसान को हम क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, सोते वक्त चलने वाला या फिर नींद में चलने वाला कह सकते हैं हम इसको, नींद में चलने वाला, जिसको नींद में चलने की आदत होती है वो होता है सोमनैम्बुलिस्ट। और ये एक डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी होती है नींद में चलने की, और उस इंसान को हम क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है हमारा टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। टू रिड्यूस किसी चीज़ को घटाना, टू ए शॉर्टर उसको छोटा करना, फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी कि इसका मतलब होता है प्रसंग। आपने जैसे हिंदी में चीज़ सुनी होगी प्रसंग या फिर सारांश सुना होगा कि हाँ भाई आपको एक पूरी कहानी दे दी और लास्ट में आपसे बोला इसका सारांश निकाल के दो। सारांश का मीनिंग ये होता है कि उसमें उसकी पूरी कहानी की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी होनी चाहिए, मतलब वो पूरे मीनिंग को कन्वे करती हो और कम से कम शब्दों में हो, उसे हम कहते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मीनिंग होता है संक्षेपण, सारांश कुछ भी कह सकते हैं आप। कम शब्दों में पूरी बात की व्याख्या करना, उसे हम कहते हैं एब्रीविएशन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी को क्या कहते हैं हम? एकॉस्टिक। एकॉस्टिक होता है ध्वनि विज्ञान। एकॉस्टिक क्या होता है? साउंड, स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एकॉस्टिक। नेक्स्ट है हमारा ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी जो भी कार्य टू बी डिस्कस्ड, जिनको डिस्कस किया जाना है एट ए मीटिंग, उन कार्यों की एक सूची होना जिन कार्यों को किसी मीटिंग में डिस्कस किया जाना है, उसको हम क्या कहते हैं? एजेंडा। एजेंडा जैसे संसद में भी मीटिंग्स होती है उनमें इन शब्दों का यूज किया जाता है। एजेंडा यानी मीटिंग में आज कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं हम, उसके लिए शब्द यूज होता है एजेंडा, यानी कार्य सूची, यानी कि आज का एजेंडा क्या है, आज हम किस किस मुद्दे पर बात करेंगे, वो होता है एजेंडा। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, जिनको मीटिंग में डिस्कस किया जाना है,
यानी कि होने वाली मीटिंग में डिस्कस किया जाना है, उसको हम कहते हैं एजेंडा। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज ए प्रोफेशन। वन हु प्लेज, एक ऐसा इंसान जो खेलता है फॉर प्लेजर, प्लेजर यानी कि अपने सुख के लिए या फिर अपने आनंद के लिए, रेदर देन एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन ना होने की बजाय वो अपने प्लेजर के लिए खेलता है, उस इंसान को हम कहते हैं अमेच्योर। अमेच्योर का मीनिंग होता है शौक के लिए कोई काम करना, ना कि उसमें प्रोफेशन के लिए, अपने शौक के लिए कोई काम करना, अपनी खुशी के लिए कोई काम करना, ठीक है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर सेंसेस। कैपेबल ऑफ बीइंग, जिसको समझा जा सकता है ईदर ऑफ टू और मोर सेंसेस, एक ऐसी चीज, ऐसा शब्द जिसको मोर सेंसेस में यानी कि एक से ज्यादा सेंसेस में समझा जा सकता है, यानी कि एक से ज्यादा जिसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस। यानी कि दो शब्द होते हैं, दोनों का प्रोनाउंसिएशन या फिर वो चीज सेम है लेकिन उन अर्थ अलग है, तो उनको हम कहते हैं अनेकार्थी। किसी शब्द के लिए भी यूज हो सकता है, किसी सिचुएशन के लिए, किसी बात के लिए भी जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो, उसे हम कहते हैं एम्बिगुअस। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ये एक बीमारी होती है, पार्शियल और टोटल। पार्शियल यानी कि थोड़ी बहुत, और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि किसी की स्मृति या फिर याददाश्त का चला जाना, उसे हम कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया होता है भूलने की बीमारी। ये हमारा एक साइकोलॉजी का भी वर्ड है एमनेसिया, जो डिसऑर्डर्स में आप पढ़ते हो। एमनेसिया होता है भूलने की बीमारी। नेक्स्ट हमारा आ पर्सन हु प्रेजेंट आ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, एक ऐसा इंसान जो रेडियो या फिर टेलीविजन के प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं एंकर। एंकर क्या होता है, जो कि जैसे आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, जो समाचारों को बताते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं या तो रेडियो पर या फिर टेलीविजन पर, उसे हम कहते हैं एंकर, यानी जो समाचार बताता है या फिर मतलब जो भी किसी प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं एंकर। नेक्स्ट है हमारा अ मेडिसिन टू नलीफाई यानी कि खत्म करना, द इफेक्ट प्रभाव को ऑफ पॉइजन के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए हम जिस दवाई का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं एंटीडोट। उसको हम हिंदी में बात करें तो विषहर औषधि, जो विष यानी जहर के प्रभाव को खत्म करती है, उसे हम कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट होता है द ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा ग्लास टैंक जहां पर फिशेज यानी मछलियों को रखा जाता है और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है। जैसे घर में बहुत सारे लोग लगा देते हैं सजावट के लिए, जिसमें मछलियों को रख दें और उसमें वाटर प्लांट्स वगैरह रखते हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे रखे रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है मछली घर में पानी होता है, पानी में वाटर प्लांट्स को लगा देते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट सी जैसा हो जाए, तो इसलिए उसको एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइसलैंड। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यानी कि बहुत बड़ा पानी, बहुत काफी जगह में पानी है लेकिन वो आसपास से आइसलैंड से घिरा हुआ है, उसे हम कहते हैं आर्कीपेलेगो। आपने जैसे जियोग्राफी में पढ़ा होगा द्वीप समूह जो होते हैं, द्वीप समूह। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक यानी सार्वजनिक और गवर्नमेंट यानी सरकारी और हिस्टोरिकल पुराने रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, उसे हम कहते हैं आर्काइव्स। आर्काइव्स होता है अभिलेखागार, जिसमें रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड हो सकता है, कोई सरकार से रिलेटेड रिकॉर्ड हो सकता है, इतिहास का रिकॉर्ड हो सकता है, जिसमें रखा जाता है, उसे हम कहते हैं आर्काइव्स। स्पेलिंग याद कर लेना, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है अभिलेखागार। नेक्स्ट है हमारा अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स यानी अच्छे लोगों या फिर श्रेष्ठ लोगों द्वारा, हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब ऐसे लोगों द्वारा सरकार को चलाना जो कि हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के हैं, जो यानी कि श्रेष्ठ लोग हैं वो सरकार को चला रहे हैं, उसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी यानी श्रेष्ठ लोगों की सरकार, ठीक है, जिसे श्रेष्ठ लोग चला रहे हैं उसे कहते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। इन शब्दों को याद कर लेना, नोबल्स या फिर हाईएस्ट सोशल ऑर्डर वाले लोग इस सरकार को चलाते हैं, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। वन हु डिनाइज का मीनिंग होता है मना कर देना या फिर दूर होना, परहेज बनाना। वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, एक ऐसा इंसान जो डिनाइज यानी कि दूर भागता है, मना करता है, ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, जो बॉडीली यानी कि जो हमारे शरीर के सुख देने वाली चीजें, उन चीजों को जो त्याग देता है, उसे हम कहते हैं एस्केटिक। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग होता है तपस्वी कौन होता है? एस्केटिक, जो इंसान सुख सुविधाओं को त्याग देता है, उसे हम कहते हैं एस्केटिक।
नेक्स्ट है हमारा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। जो भी साइंटिफिक स्टडी, यानी साइंटिफिक स्टडी का मतलब है किसी चीज का अध्ययन, किसका, कैलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड, जो भी खगोलीय पिंड है, बॉडीज यानी पिंड है हमारे, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, जिसके बारे में पढ़ते हैं, उन चीजों का अध्ययन करना कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग होता है खगोल शास्त्र, जिसमें इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स या फिर और जो भी हमारी कैलेस्टियल बॉडीज हैं उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। वन हु कैन स्पीक्स 2 लैंग्वेज, एक ऐसा इंसान या फिर जिसके अंदर 2 लैंग्वेज समाहित हो उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मीनिंग है जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल जैसे आपने बहुत सारी बुक्स भी देखी होंगी, वो उन पे लिखा होता है बाइलिंगुअल, यानी कि वो 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश या फिर मतलब किसी भी 2 लैंग्वेजेस में है उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल, द्विभाषिक। ठीक है, बाई का मीनिंग हो गया 2 और लिंगुअल यानी 2 भाषाएं, जो 2 भाषाएं आराम से बोल सकता है उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मीनिंग होता है नौकरशाही, जो कि ऑफिशियल्स इसको चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मीनिंग होता है घर बनाना। ठीक है, होल एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेटेड का मीनिंग होता है खोदना, बाय एन एनिमल, एनिमल के द्वारा खोदा जाना, एज ड्वेलिंग अपना घर बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं बुरो। बुरो का मीनिंग होता है बिल, जैसे आपने देखा चूहे बिल बना लेते हैं या फिर सांपों के बिल होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं बुरो, हिंदी में उसको हम बिल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स दैट ईट्स मीट, जो मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी। मांसाहारी जीव जो कि मीट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। गाइस इस क्लास में हम 170 तक के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना,